यानी जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। उमर खालिद जैसे व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं। कसाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। ये उमर खालिद वही हैं, केवल जेएनयू में नहीं नारा लगाए थे, बल्कि उन्होंने योजना बनाई थी चिकन नेक को भारत से काट देने का। नमस्कार, मखी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, आज सुशील कुमार मोदी की जयंती है, जिस दौरान आज एसके मेमोरियल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान पूरी भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री मौजूद रहे। गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, साथ साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री यहाँ मौजूद रहे। इसके मेमोरियल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया सुशील कुमार मोदी की इस जयंती पर। साथ साथ गिरिराज सिंह ने भी अपने भाषण के दौरान सभा को संबोधित किया और सुशील कुमार मोदी जी की पूरी जीवनी को लेकर व्याख्या की है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। 2020 के जो दंगा, जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसके उमर खालिद को राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी दिल्ली दंगों के दोषियों को। देखिए, जो व्यक्ति उमर खालिद जैसे व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं, वो लग रहा है देश के विरोध में। ये उमर खालिद वही हैं, केवल जेएनयू में नहीं नारा लगाए थे, बल्कि उन्होंने योजना बनाई थी चिकन नेक को भारत से काट देने का। यानी जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। इनको तो कसाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया तो इसका, और मुझे कुछ नहीं कहना है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी और जो एविडेंस था उसको देखने के आधार पर, व्यापक परीक्षण के आधार पर यह फैसला किया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एक बात हमेशा समझिए, जो लोग बार बार ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनसे एक सवाल मुझे पूछना है कि उस दंगे में 50 से अधिक लोग मरे थे, उनका ह्यूमन राइट है कि नहीं? उसकी जवाबदारी किसकी है? अब इस पर चर्चा नहीं होती है, खाली बेल की चर्चा होती है। तो मुझे बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस को देखा, निर्णय किया। धन्यवाद। तो सुना आपने गिरिराज सिंह को, किस तरीके से वो सभा को संबोधित कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने सुशील कुमार मोदी की जीवनी को लेकर भी बातचीत की है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी इसके मेमोरियल में है और तमाम नेता मंत्री भी मौजूद हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी भी मौजूद है और तमाम लोगों को उत्साह के साथ तमाम लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और साथ साथ पुरस्कार वितरण भी कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।